श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मैंने आज एक क्वेश्चन अडॉप्ट किया है जो कि पूछा है चंद्रशेखर रावण ने कि जब भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, दलितों के साथ अत्याचार होता है या देश में कहीं पर भी कोई भी अत्याचार होता है तो वो पिता परमात्मा, वो ईश्वर क्यों नहीं आता है उन घटनाओं को रोकने के लिए, और यदि ईश्वर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। तो ठीक मैं इसका क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा। आप एक कल्पना कीजिएगा कि आप एक वैज्ञानिक हैं और आपने 4-5 रोबोट बनाए हैं, और आज के समय में एआई पूरी तरह से आ चुका है। और आप देखेंगे कि आपने जो रोबोट बनाए हैं वो एआई से पूरी तरह से लेस, मतलब परिपूर्ण रूप से एआई जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनका आपने पूर्ण रूप से उनका प्रयोग किया है उन रोबोटों को बनाने में। अब बारी आती है उन रोबोटों को मतलब परीक्षण के लिए। जब भी हम कोई गाड़ी वगैरह बनाते हैं तो हम उसकी चेकिंग करते हैं कि वो कितनी हमारे लिए सेफ़ है। तो इसी प्रकार से आपने उन रोबोटों को एक बंद कमरे में बंद किया है और आप बाहर बैठकर देख रहे हैं। वो रोबोटों को आपने आपस में लड़ाया है, और जब आप वो लड़ेंगे तो आपस में टूट फूट भी होगी, क्षति भी होगी। तो आप एक साथ भागकर नहीं जाएंगे और ना ही उनको मतलब आपस में लड़ने से बचाएंगे। आप यही देखेंगे बैठकर कि जो रोबोट हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और एक रोबोट में हमने जो भी सॉफ्टवेयर लगाए हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं और कितनी देर तक करते हैं और कितनी गहनता और बलपूर्वक मतलब कार्य करता है ये रोबोट। तो आप यदि देखेंगे अपनी दृष्टि से तो आपके लिए लगेगा जो रोबोटों में टूट फूट हो रही है वो एक आभासी क्षतिपूर्ति, मतलब एक मतलब क्षति हो रही है एक आभासी। आपकी दृष्टि से आपके लिए उन रोबोटों में जो हानि हो रही है वो एक आभासी हानि हो रही है। यदि हम एक रोबोट की दृष्टि से देखें, सपोज दैट एक रोबोट है, उसके पास अपनी सोचने समझने की क्षमता है, और यदि एक रोबोट दूसरे रोबोट को मार रहा है तो एक रोबोट ये सोचेगा कि ये मुझे मार रहा है और ये मेरी वास्तविक हानि मुझे पहुंचा रहा है और ये मेरी वास्तविक हानि कर रहा है। और यदि आपकी दृष्टि से देखेंगे तो वो एक आभासी जो है मतलब क्षति होगी, जिसे आप बाद में बना सकते हैं जिस प्रकार से आपने बनाया है, और उससे नहीं बल्कि आप उससे भी बेहतर उसको बना सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो परमपिता परमात्मा हैं उन्होंने हमें इस सृष्टि पर भेजा है बनाकर, और वो भी ये चीज़ देखते हैं कि मैंने जिसको बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है, क्या वो मेरे नियम कानूनों जो भी मैंने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, वो ठीक प्रकार से उस चीज़ का उपयोग कर रहा है नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से हम सोच रहे थे जब दो रोबोट लड़ रहे थे तो कि हमने जो उसमें सॉफ्टवेयर डाले हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार परम पिता परमात्मा भी देखते हैं कि मैंने समाज में या जिस जीव को मैंने भेजा है इसमें जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह डाले हैं, एक प्रकार से जो भी इसकी बुद्धि दी है, वो इसका कितनी अच्छे तरीके से उपयोग करता है। अब बात करते हैं कि ईश्वर आता क्यों नहीं है बचाने के लिए। तो आप सपोज दैट आप घर से कहीं जा रहे हैं और आपको ये ऐसा आभास होता है कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ और बारिश आने वाली है या तूफान आने वाला है या आंधी आने वाली है। तो आपको जब भी ऐसी चीज़ों का आभास होगा तो आप एक प्रकार से ऐसी चीज़ों को एक साइड कर देंगे, और जिस भी आप कार्य के लिए जा रहे हैं उसके लिए आप जाना पसंद करेंगे। और जो आपको आभास हो रहा है, आभासी चीज़ों पे आप जो है इतना विश्वास नहीं देंगे, और ना ही मतलब उन पे जो है ज़्यादा गौर करना चाहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से उस ईश्वर के लिए जब भी हम आपस में लड़ते हैं, आपस में कोई हानि एक दूसरे को पहुंचाते हैं, तो वो इसीलिए बचाने नहीं आता क्योंकि उसकी दृष्टि से हम जो लड़ रहे हैं उसकी दृष्टि से हमारे लिए हमारी जो हम लड़ रहे हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए वो मतलब वास्तविक हानि हो सकती है। परंतु उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसकी दृष्टि से जो हमारे बीच लड़ाई हो रही है, इसमें जो भी हमारी टूट फूट हानियाँ हो रही हैं या हम एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से वो हानियाँ, वो दुर्घटनाएं एक आभासी घटनाएं हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर यदि हम कहीं जा रहे हैं तो जो हमें महसूस होता है, आभास होता है कि कोई तूफ़ान वगैरह आता है, तो उस पे हम ज़्यादा गौर नहीं देते हैं और अपने कार्य पे जो है चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो परमात्मा भी है, उसके अनुसार जो हम घटनाएं जो समाज में घटित हो रही हैं एक आभासी घटनाएं हैं। और जब भी आप मरेंगे तो आत्मा रूह में जो लोग विश्वास रखते हैं ये उस परम पिता परमात्मा के पास जाएंगी और वो उनका दोबारा से निर्माण करेंगे। ठीक है, वीडियो आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों।